आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ नदी भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा। चरण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है। आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम है। 11 मार्च से 13 मार्च तक यह सम्मेलन चलेगा। 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। 12:30 बजे ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम है। 2 बजे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यक्रम है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो बड़ा ये पूरा कार्यक्रम आज मेरठ में, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का विशेष दौरा है। साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे, जहां 2 बजे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, और इसी के लिए उनका ये मेरठ दौरा अहम बताया जा रहा है। चरण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिस दौरान आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश होगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। 11 मार्च से 13 मार्च तक ये सम्मेलन चलेगा, और इस दौरान आयुर्वेदिक जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो नामचीन लोग हैं, वो शामिल रहेंगे इस दौरान। और सीएम योगी आदित्यनाथ उनको भी प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, उनको सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम है। लगातार ओडीओपी को बढ़ावा देने का प्रयास राष्ट्रीय मंच से भी हो रहा है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका जिक्र करते हैं। इसको लेकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, उनको नमन भी किया जाएगा। तो ये आज के विशेष कार्यक्रम है मेरठ में जो कि होने वाले हैं, और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं, क्योंकि आज ही उनका ये दौरा है, और ऐसे में 3 कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ क्या बड़ा संदेश देते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल 3 दिन तक क्योंकि ये कार्यक्रम चलने वाला है, तो इस दौरान महासम्मेलन के दौरान 3 दिन ओपीडी चलेंगी, जहां इस ओपीडी में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी जाएंगी। और साथ ही साथ इस दौरान आयुष मंत्रालय की तरफ से जो बड़ी तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। तो जो तमाम औषधियां हैं, पौधों की नुमाइश भी लगाई जाएगी इस दौरान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल यानी कि आज मेरठ पहुंचेंगे, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है वो आज का आपको बताया है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम गणमान्य सदस्य मौजूद रहेंगे आज, और ऐसे में इन कार्यक्रमों के जरिए क्या संदेश दिया जाता है, किस तरीके से आने वाले दिनों में आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो इस सम्मेलन के जरिए आयुर्वेद पर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 12:30 बजे ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम भी है। साथ ही 2 बजे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में ये कार्यक्रम होगा। कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम आज मेरठ में, और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा अहम बताया जा रहा है। तो आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम 11 मार्च से 13 मार्च तक ये सम्मेलन चलने वाला है, यानी 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम है। 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये बड़ा कार्यक्रम है मेरठ में, और इसके जरिए आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तमाम गणमान्य सदस्य मौजूद रहेंगे, उपराष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ राज्यपाल मौजूद रहेंगी। कितनी अहमियत इस पूरे कार्यक्रम की, और क्या संदेश इसके माध्यम से जाएगा?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे करते हैं तो उस वजह से आज उनका एक दौरा है। चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है और वहां पर आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन करने आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। आज 11 तारीख है और 11 से लेकर 13 मार्च तक ये सम्मेलन चलने वाला है और आज पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में। उसके बाद 11 बजे के कार्यक्रम में वहां पर योगी शामिल होंगे, जहां पर तमाम उपराष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, राज्यपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा 12:30 बजे उनका कार्यक्रम है ओपीडी प्रदर्शनी का, जिससे योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 2 बजे पुलिस प्रशिक्षक विद्यालय है, वहां पर सीएम का कार्यक्रम रहेगा। तो लगातार सीएम के कार्यक्रम है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का जो अनावरण है वो भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी के लगातार जो है दौरे लगे हुए हैं इस वक्त, लगातार दौरे लगे हुए हैं और जिस तरीके से आज उनका पूरा दिन पूरा शेड्यूल जो है वो बिजी रहने वाला है। 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक सम्मेलन चलने हैं और आज इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। 2 बजे से जो है पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय है उस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो तमाम ऐसे ये कार्यक्रम है सीएम योगी के, जिसमें इस वक्त आज सीएम योगी अपने पहुंचेंगे और मेरठ में, और ये तमाम कार्यक्रम है उनके जिनमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए राज्यपाल भी मौजूद प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ओडीओपी को लेकर भी जिक्र रहेगा। ठीक है, स्कंदता बने रहिए आप हमारे साथ। अतुल हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी, देखिए क्या समय बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ और जो तमाम गणमान्य सदस्य हैं वो मेरठ में मौजूद होंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए, मेरठ में सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों मुख्य रूप रहेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर रहेंगे। साथ ही जो आयुर्वेद के लिए मनाया जा रहा है, साथ ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति तीनों मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि 3 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम अतुल चलने वाला है, ऐसे में फ्री जांच की भी सुविधा बताया जा रहा है वहां पर रखी गई है 3 दिन के लिए। जो आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं वो वहां पर आएंगे। देखिए, देश भर के सभी आयुर्वेद के जो स्पेशलिस्ट हैं सब मेरठ पहुंचेंगे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक ओडीपी की प्रदर्शनी है, उसमें भी मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। लगातार विकास कार्यों की समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद करते आए हैं, उसकी आज फिर एक बार जो विकास कार्य मेरठ में चल रहे हैं, किस गति पर चल रहे हैं, किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा करेंगे। साथ ही जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर धन सिंह गुर्जर कोतवाल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ साथ देखा जाए तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेरठ के अंदर 3 दिन का ये विशेष जो अभियान चलाया गया है, आयुर्वेद का सम्मेलन है मेरठ के अंदर, उसमें भाग लेंगे। 11 से 13 तक ये आयुर्वेद का सम्मेलन रहेगा, जिसमें आज मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम होगा, जिसमें तीनों गणमान्य लोग पहुंचेंगे, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और साथ ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देश के जितने भी बड़े आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं वो सब पहुंचेंगे। सभी आयुर्वेद के बारे में जितनी भी गणमान्य लोग हैं सब पहुंचेंगे वहां पर। लगातार देखा जाए तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार उसमें अग्रसर है, उसमें आगे बढ़ाने के लिए उसका तत्पर है। आयुर्वेद से कितने फायदे हैं उस सब चीज के बारे में आज के सम्मेलन में कहीं ना कहीं ये बात रखी जाएगी। और जो प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो अपने जो निजी बीमारियां हैं, जो पूर्णतः चलती हुई आ रही बीमारियां हैं, उनसे निजात पाया जा सकता है। तो उसी को लेकर के आज मेरठ में 3 दिन का ये सम्मेलन है आयुर्वेद का, जिसमें मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। स्कंदता भी बनी हुई है, उनका रुख करते हैं। स्कंदता, देखिए कहीं ना कहीं आयुर्वेद को बढ़ावा देने का क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए प्रयास हो रहा है, तो औषधियों की क्योंकि एक अलग ही महत्वपूर्ण है वो और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको लेकर खासतौर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना काल में भी इसमें विस्तार से हम लोग ने चर्चा की कि आयुर्वेद किस तरीके से अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। अब आने वाले समय में आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या प्रतिबद्धता सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जाहिर की जाएगी?
देखिए, जब से कोविड के बाद, अभी आपने बताया कि कोविड के बाद से लगातार आयुर्वेद का और इन सब चीज़ों का बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि एंटीबायोटिक में कई बार ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं और तमाम चीज़ें बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आयुर्वेद को लेकर हमेशा कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर उत्साहित करते रहते हैं, कभी कहीं न कहीं मोटिवेट करते रहते हैं। और जिस तरीके से आज सीएम योगी ओपीडी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं और जिस तरीके से आयुर्वेद को कहीं न कहीं हर हाल में अपने यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। ख़ास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से आयुर्वेद को आगे ले जाया जाए, आयुर्वेद को बढ़ावा मिल जाए। और जिस तरीके से जनता से लोगों में भी डिमांड बढ़ रही है आयुर्वेद की, क्योंकि कोविड के बाद से इम्यूनिटी में कई हद तक कमी देखी गई है। लोगों की इम्यूनिटी अब पहले जैसी नहीं रही है। तो ऐसे में जो एंटीबायोटिक हो जाती है दवा, वो कई हद तक उनके कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसके अलावा लिवर पे हार्म करती है। तो इसको देखते हुए आयुर्वेद को बढ़ावा लगातार मिल रहा है और तमाम ऐसी प्रदर्शनी है लगाई जा रही हैं, तमाम ऐसे उद्घाटन कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसके थ्रू जो लोग जागरूक नहीं है उनको और जागरूक किया जाए आयुर्वेद के लेकर, जिससे वो भी उनका भी कहीं ना कहीं बढ़े, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े आयुर्वेद को लेकर, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और वहीं अगर तमाम दवाइयों के अलावा और तमाम चीज़ों की बात की जाए तो नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं लोग, ज़्यादा उसको वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोविड गया है और कोविड के बाद से जिस तरीके से लोगों की इम्यूनिटी अब काम कर रही है, तो उसको लेकर लगातार आयुर्वेद को लेकर बढ़ावा ही मिल रहा है। ठीक है स्कंदता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, यूपी नगरीय चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की तारीखों की घोषणा हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा की है। 11 से 17 मार्च तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया चलेगी। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले जुड़वा सकेंगे अपना नाम, जहां 1 अप्रैल को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यूपी में अप्रैल मई के माह में हो सकते हैं निकाय चुनाव और इसकी तैयारियां हैं, जहां 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले जुड़वा सकेंगे अपना नाम। 1 अप्रैल को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन और इसी के साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसी के साथ साथ यूपी में अप्रैल और मई के माह में हो सकते हैं निकाय चुनाव। तो तैयारियां तेज हैं निकाय चुनाव को लेकर भी। और इसी के मद्देनजर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की तारीखों की घोषणा हुई है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है और इसी के माध्यम से अब 11 से 17 मार्च तक नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले अपना नाम इसमें जुड़वा सकेंगे। तो 1 अप्रैल को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। तो इससे पहले नाम जुड़वाने की प्रक्रिया चलेगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत आज से ही हो रही है। तो बताते चले कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल और मई के महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं। ओबीसी आरक्षण के चलते ये चुनाव टले थे, जहां अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ऐसे में अब ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव होंगे। तो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले अपना नाम जुड़वा सकेंगे। 1 अप्रैल को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। साथ ही साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत आज से ही हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में अप्रैल मई के माह में निकाय चुनाव हो सकते हैं। तो 11 से 17 मार्च तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया चलेगी।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।